तो आइएगा एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करने के लिए तैयार हमेशा की तरह आपका होस्ट आपका दोस्त विजेंद्र सिंह ने भी। आइएगा आप सभी का स्वागत है और अपने सामने कमेंट है डेली आपका इंतजार रहता है कि आप पढ़ाने आओगे, नहीं आते तब भी क्या नहीं लगता, मन नहीं लगता मेरे को कमेंट पूरा पढ़ूं, नहीं आते तो बहुत बुरा लगता है ऐसा। देखो छुट्टी तो संडे मंडे तो हो जाते हैं कभी, है ना। चलिएगा प्रारंभ करते हैं पर बिना किसी देरी के आज के अपने सेशन को। तो साथियों आज जो अपन पढ़ने वाले हैं एशिया महाद्वीप अपने अंतिम चरणों में चल रहा है। अंतिम चरण का मतलब अपन बड़े ही सिस्टमेटिक ढंग से एक चीजों को क्लियर करते हुए चल रहे हैं और आज अपन एशिया महाद्वीप को लगभग पूरा कर लेंगे तथ्यों के अलावा, और तथ्यों की जो बात वो अपन अलग सेशन में करने वाले हैं। आइएगा बताते हैं कुछ बातें। देखो एशिया महाद्वीप में अपन ने लगभग सारी चीजें पढ़ ली हैं, तो सर क्या बचा हुआ है वो तो आज पढ़ोगे तब पता चल जाएगा, या फिर कमेंट करके बता दो कि एशिया महाद्वीप में क्या पढ़ना बाकी है अभी अपना। ठीक है, देखो एशिया महाद्वीप का ये जो आप मैप देख पा रहे हैं ये एशिया महाद्वीप का क्या है मैप। इस मैप को भली भांति अच्छे ढंग से आप देखें, एक एक चीज आपको नजर आएगी और नजर नहीं भी आए तो मुझे बता देना। फिर देखिए आपको ये जो रेड रेड जितना भी आपको दिख रहा है आराम से देखना है, उसके बाद आपको सब चीजें समझ आएंगी। ये सारे के सारे माउंटेन है, यानी ग्रीन ग्रीन जितना भी दिख रहा है ये सारा का सारा क्या प्लेन आएगा। इसके बाद में ये जो लाइट येलो दिख रहा है ये बेसिन है, और इसके बाद में जो आपको ब्राउन कलर में दिख रहा है ये क्या है आपके पठारी क्षेत्र है। सुनते जाना देखते जाना। सबसे पहले अपन पर्वतों की बात कर लें क्योंकि मैदान वगैरह तो सामान्य चीजें हैं। पर्वतों के अंदर इधर से आते हिमालय से चलते हैं क्योंकि अपन हिमालय के बारे में अच्छे ढंग से जानते हैं। अभी लिखना कुछ भी नहीं है, जैसे जैसे मैं आगे फिर बताते चलो एक एक पेज पे लिखते चलेंगे। अभी एक बार आपको इस मानचित्र को देखते जाना समझते जाना। ये हिमालय पर्वत आप देख पाते हैं, बिल्कुल देख पा रहे हैं। हिमालय पर्वत के बाद में इधर से आप देख पा रहे हैं हिंदुकुश पर्वत है, बिल्कुल हिंदुकुश पर्वत आता है। हिंदुकुश के बाद में नीचे पाकिस्तान की तरफ आते हैं तो सुलेमान पर्वत वगैरह आते हैं, उनका भी जिक्र करेंगे। हिमालय, हिमालय के बाद में हिंदुकुश, इधर आता है क्युनलुन पर्वत श्रृंखला। कौन सी? क्युनलुन पर्वत श्रृंखला। इधर से आती है तियान शान पर्वत श्रृंखला। तो ये वाली जो है जहां से सारी श्रृंखलाएं निकल रही है इसे कहते हैं पामीर की गांठ। यानी ऐसा लग रहा है इधर भी इसके पर्वत आ रहा है हिमालय, इधर पर्वत आ रहा है क्युनलुन, इधर पर्वत आ रहा है तियान शान, इधर पर्वत आ रहा है हिंदुकुश। यानी एक जगह से बहुत सारी ये गांठ है और यहां से ये निकल रही है पर्वत श्रृंखलाएं, और इसी आधार पर पर्वत श्रृंखलाओं को स्तंभ मानते हुए और जो पामीर का पठार है इसे कहा जाता है विश्व की छत। क्या कहा जाता है? विश्व की छत। हिमालय के जस्ट ऊपर में बात करता है तो ये पठार आ जाता है यहाँ पे जिसे कहते हैं तिब्बत का पठार। क्या कहते हैं? तिब्बत का पठार कहते हैं। चलो पर्वत श्रृंखला में फिर आगे बात करते हैं। ये तियान शान पर्वत है, ये सयान पर्वत है। ध्यान देना तियान शान अलग है, सयान अलग है और शान का पठार अलग है। ये शान का पठार है कहां पे? म्यांमार के अंदर आता है शान का पठार। आगे फिर बात करते हैं। ये सयान पर्वत आ गया। इसके बाद में सर जैसे इधर आते हैं तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये ईरान के फारस की खाड़ी के तट के ऊपर जाग्रोस पर्वत आता है। यानी जाग्रोस पर्वत कहां है? ईरान के अंदर है। देखो ईरान पहले था और इराक बाद में था, ईरान पहले था और इराक बाद में था। तो ईरान जो है ईरान के तट पर क्या है? तो आप कहेंगे जाग्रोस पर्वत आता है। कौन सा पर्वत आता है? जाग्रोस पर्वत आता है। राम राम सर जी माधोपुर से, बिल्कुल आपका राम राम स्वीकार है। तो ये कौन सा? जाग्रोस। जाग्रोस के बाद में ईरान के उत्तरी भाग में जो आता है वो आता है एल्ब्रूस पर्वत। कौन सा? एल्ब्रूस पर्वत, याद रहेगा आपको। उसके बाद में फिर आगे चलते हैं तो अपने पास आता है तुर्की वाला भाग पूरा का पूरा। तुर्की में टोरस पर्वत भी आता है, पॉन्टिक पर्वत भी आता है। टोरस और पॉन्टिक इन दोनों के बीच में आ जाता है अनातोलिया का पठार। कौन सा? अनातोलिया का पठार। उसके बाद में आसिर और यमन जो श्रृंखलाएं ये कहां पे आती है? सऊदी अरब में आती है। आसिर और यमन श्रृंखलाएं कहां पे आती है? सऊदी अरब में। पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, इनके बारे में तो कहना क्या है, आप आसानी से इन सबको जानते हैं। इसके बाद में फिर इधर चलते हैं तो ये आ जाता है हिमालय, और हिमालय के बाद में ये वाला जो इलाका है अराकान योमा जिसे आप कहते हैं, अराकान योमा कहें, रेखिन योमा कहें, एक ही बात है। आगे फिर देखते हैं तो सान प्लेटू, यानी सान का पठार कहां पे? याद रखना सान का जो पठार है ये म्यांमार के अंदर है। आगे बात करते हैं कोराट का पठार, ये थाईलैंड के अंदर है। कोराट बोराट नहीं है, ये कोराट का पठार है, थाईलैंड के अंदर आता है। और उसके अलावा फिर अन्य श्रृंखलाएं जहां से अपने को ज्यादा से प्रश्न बनते नहीं है। तो आइएगा आज का जो सेशन है वो अपन समर्पित करते हैं पर्वत श्रृंखलाओं को। करें प्रारंभ पर्वत श्रृंखला? जी सर बिल्कुल। अपन एक एक पर्वत श्रृंखला को लेकर के बात करते जाएंगे, कौन कौन से पर्वत हैं उनको लेकर के बात करते जाएंगे। तो आइएगा प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पर्वतों में। इधर से मैप भी साथ रहेगा और आप पर्वतों को देखते भी चले जाएंगे। ठीक है, एक मिनट में देख लेता हूं क्लास से रिकॉर्डिंग तो स्टार्ट हो गया वो भी सर। ठीक है, सुनना मोटे मोटे पर्वत अगर देखना चाहो इसमें तो मैप में कुछ दिखेगा नहीं चलता। ऐसे कर लेते हैं अब लिखिएगा, हेडिंग लगा लो एशिया के पर्वत, एशिया के प्रमुख पर्वत। सबसे पहले लिखिएगा जाग्रोस, जाग्रोस पर्वत श्रेणी, जाग्रोस पर्वत श्रेणी लिखा ईरान के दक्षिण में फारस की खाड़ी के तट पर स्थित पर्वत श्रेणी। सीधा प्रश्न तो ये आ जाता है जाग्रोस कहां पे? तो आपका उत्तर आएगा जाग्रोस एशिया में है, और एशिया में कहां पे? तो ईरान में। ये रहा जाग्रोस, साथ साथ में देखते जाना ये रहा। उसके बाद में लिखो फिर एल्ब्रूज, एल्ब्रूज, एल्ब्रूज पर्वत श्रेणी। इसमें लिखा ईरान के उत्तर में, ईरान के उत्तर में स्थित पर्वत श्रेणी जहां देवमंद पर्वत चोटी है, देवमंद पर्वत चोटी है जो मृत ज्वालामुखी है। जो कैसा ज्वालामुखी? मृत ज्वालामुखी है। यानी पहले ये प्रक्षुब्ध था, धीरे 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 मृत की कगार पे देवमंद ज्वालामुखी यहां पे आता है। उसके बाद में फिर बात करेंगे ओलंपस। ओलंपस जो है यहां साइप्रस में, तो लिखिएगा नेक्स्ट ओलंपस, ओलंपस में लिखा साइप्रस। उसके बाद लिखा अरारात पर्वत चोटी, इसमें लिखा टर्की। अरारात पर्वत चोटी कहां पे? टर्की। अब देखना ये आगे टर्की वाला भाग यहीं अरारात है। ये पॉन्टिक और टॉरस पर्वत श्रृंखला है, तो लिखना पॉन्टिक
वह टॉरस पर्वत श्रेणी, ये कहां पे? टर्की में है। और ये जो टॉरस पर्वत श्रेणी यहीं से निकलती है, ये टॉरस पर्वत श्रेणी दजला और फ्रात नदियां यहीं से निकलती हैं। आप लिखेंगे दजला व फ्रात का उद्गम कहां से होता है? यहीं से। उसके बाद में फिर आता है एक पर्वत जिसका नाम आता है अल्टाई पर्वत। ये रहा अल्टाई पर्वत। अल्टाई पर्वत कहां पे है? यानी मंगोलिया वाला पार्ट आ गया, इधर से चाइना वाला पार्ट आ गया, इधर से फिर आपका कुछ पार्ट रसिया वाला आ गया और कुछ पार्ट इधर से कजाकिस्तान वाला। तो लिखिएगा अल्टाई पर्वत, अल्टाई पर्वत इसमें लिखना मंगोलिया, अल्टाई पर्वत में लिखना मंगोलिया। मंगोलिया के अलावा बात करते हैं तो आपका कौन सा? रूस, चीन, मुख्य रूप से मंगोलिया, कजाकिस्तान में विस्तृत, कजाकिस्तान में विस्तृत। कौन सा? अल्टाई। ये देखो यहाँ पे अल्टाई पर्वत श्रृंखला, इधर से तियानसान है, इधर से क्योंलुन है। एक एक चीजें याद करनी है। ग्रेटर खिंगन रेंज है, ये चाइना के अंदर आती है। लेजर खिंगन रेंज है, ये भी आपका चाइना वाले पार्ट में आती है। ठीक है, लिखिए इसको। अलग से सेकंड ग्रेड से बाकी पीडीएफ भेजो प्लीज। पीडीएफ अपलोड नहीं हुई क्या? हो जाती है तो क्लास के साथ में, जैसे क्लास अपलोड हो जाती है ना वैसे ही पीडीएफ साथ साथ अपलोड हो जाती है। ठीक है, ओके। अगला लिखिएगा नेक्स्ट, और कौन कौन से पर्वत अपने एशिया के अंदर है? लिखिए नेक्स्ट। नेक्स्ट लिखिएगा आसीर। देखो ये रहा आसीर, आसीर व यमन पर्वत श्रेणी, आसीर व यमन पर्वत श्रेणी। और ये कहां पे? ये है सऊदी अरब व यमन। इसके बाद में आ जाता है इधर सीधा हिंदू कुश, हिंदू कुश। नेक्स्ट लिखिए हिंदू कुश पर्वत श्रेणी, ये अफगानिस्तान और साथ में पाकिस्तान दोनों के अंदर विस्तृत है हिंदू कुश पर्वत श्रेणी। तो लिखना हिंदू कुश पर्वत श्रेणी, अफगानिस्तान व पाकिस्तान। इसकी जो पर्वत चोटी है वो तिरिच मीर पर्वत चोटी, जिसका नाम आता है तिरिच मीर, तिरिच मीर। इसके बाद में आता है किरथर, ये पाकिस्तान में है, किरथर पर्वत श्रेणी, ये भी पाकिस्तान में है। इसके बाद बात करते हैं सुलेमान पर्वत श्रेणी, सुलेमान पर्वत श्रेणी, ये भी पाकिस्तान में है। एक बात करते हैं काला पर्वत, ब्लैक रेंज, ब्लैक रेंज, ये भी पाकिस्तान में है। एक आती है साल्ट रेंज, साल्ट रेंज, ये भी पाकिस्तान में है। एक आती है छगई रेंज, छगई रेंज, ये भी कहां पे? पाकिस्तान में है। यानी ये तमाम जो श्रृंखलाएं हैं ये कहां पे हैं? ये है पाकिस्तान। मकरान पर्वत भी पाकिस्तान में है, जैसे मैंने कहा मकरान पर्वत ये भी पाकिस्तान में है। जैसे मैंने कहा स्वात घाटी, ये भी कहां पे? पाकिस्तान में है। ठीक है, उसके बाद में अगर बात करें, जैसे आपसे पूछे कि वृद्ध खंगन और लेजर खंगन, लिखें वृद्ध, ये देखो ये रहा वृद्ध खिंगन, खिंगन व लघु खिंगन, ये कहां पे? चीन। इसके बाद में आपसे पूछा कुनलुन और तियानसान, ये दोनों भी कहां पे? चीन। तो लिखें क्युनलुन व तियानसान, ये भी कहां पे? चीन। अब सुनना, सयान पर्वत कहां पे है? ये तो है क्युनलुन, ये है तियान सयान, और ये है सयान पर्वत जो मंगोलिया और रूस में है। तो लिखें सयान पर्वत, यहां लिखें सयान पर्वत, मंगोलिया व रूस। ओके, यहां तक किसी प्रकार की कोई दिक्कत? देखो तो ये एशिया के पर्वत अपन लोग पढ़ रहे हैं। सर क्या एशिया की बात कर रहे हो? भारत वाले नहीं याद होते हैं? तो याद करने पड़ेंगे, याद होते हो चाहे नहीं होते हो, करने पड़ेंगे। हाँ जी, लिख पाए इतना? चलें आगे। पढ़ाते हो याद हो जाता है। सही कह रहे। ये कन्हैयालाल ने किया है कि गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो याद करना पड़ेगा। सर बिल्कुल करना पड़ेगा। और ये तो यूं मानो कि बिल्कुल अपन बिल्कुल ही बहुत कम पढ़ रहे हैं, बाकी भूगोल का जीके का कोई और चोट थोड़ी है। बहुत कम का मतलब अथाह ज्ञान है। आपने देखा होगा किसी लक्ष्य वाले के ऊपर लिखा ज्ञान अनंत, मित्रों सिंबल को क्या कहते हैं? इन सभी से कैसे पता क्या कहते हैं? मुझे इंग्लिश में नहीं आता यार। ज्ञान अनंत है, मरते दम तक जीना है। लेकिन ये तो अपन केवल वो पढ़ रहे हैं जो पेपर में आने वाला, पेपर में आने के लिए पर्याप्त है, पेपर में आने वाला अपने काम का। तो सयान पर्वत मंगोलिया और रूस का। उसके बाद नेक्स्ट और पर्वत देखेंगे, जैसे आ जाओ रे बाबा, अब देखो हो गए। अब लिखते जाना, और लिखेंगे अभी। लिखें किनी बालू पर्वत, किनी बालू पर्वत, ये कहां पे? मलेशिया। किनी बालू पर्वत कहां पे? मलेशिया। उसके बाद लिखें सरंग पर्वत,
वह काई माका पर्वत, ये पर्वत कहां पे है? थाईलैंड में है। इसके बाद में आपसे पूछे पिजाक पर्वत कहां है? पिजाक पर्वत, फुजियामा पर्वत, फुजियामा और जापानी आल्प्स, ये सारे कहां हैं? जापान में। उसके बाद में अन्नाम कार्डिलेरा, कार्डिलेरा का मतलब पर्वत श्रेणी होता है, अन्नाम कार्डिलेरा। ये जो आपका वियतनाम आता है, इधर से लाओस आता है, इस लाओस और वियतनाम वाले क्षेत्र में देखो अन्नाम कार्डिलेरा, इसका मतलब ये पर्वत ही है अन्नाम कार्डिलेरा। दिख रहा है? नहीं दिख रहा तो मैं दिखा देता हूं, ये देखो, ये रहा अन्नाम कार्डिलेरा। अन्नाम कार्डिलेरा ये कहां का है? यानी ये इधर से आप लाओस जो पड़ते हैं, वियतनाम जो पड़ता है, कंबोडिया वाला कुछ पार्ट आ जाता है। मुख्य रूप से बात करो तो लाओस और वियतनाम इन दोनों के मध्य क्या करता है? सीमा बनाने का काम करता है। तो नेक्स्ट लिखिएगा अन्नाम कार्डिलेरा, लिखें, ये तो मैं आपको जूम करके दिखाया, अन्नाम कार्डिलेरा, इसमें लिखना लाओस व वियतनाम मुख्य रूप से इनमें फैला हुआ। इसके बाद में नेक्स्ट है पुनचक जाया, पुनचक जाया पर्वत, ये कहां पे है सर? ये इंडोनेशिया में है। इसके बाद में ये वाला जो दिख रहा है आप, ये अराकान योमा म्यांमार के अंदर है। अराकान योमा कहां पे? म्यांमार में। तो नेक्स्ट लिखिएगा अराकान योमा, और अराकान जो योमा है ये कहां पे है? तो आप कहेंगे अराकान योमा म्यांमार में। और यहीं पे एक पर्वत चोटी आती है, जिस पर्वत चोटी का नाम आता है क्या? तो आप कहेंगे ये जो पर्वत चोटी आती है इसे कहते हैं माउंट विक्टोरिया। इस पर्वत चोटी को नाम दिया जाता है माउंट विक्टोरिया। उसके बाद में हिमालय पर्वत श्रृंखला आती है, कौन सी? हिमालय। हिमालय को ऊपर अलग पेज पे लिखेंगे। केनीवालू पर्वत मलेशिया में, पिनेसरिंग काइमाका थाईलैंड में, पिजाक जो पर्वत है फ्यूजियामा है, जापानी आल्प्स है जापान के अंदर, अन्नाम कार्डिलेरा पक्का याद कर लेना, लाओस और वियतनाम में है। पुनचक जाया पर्वत कहां पे है? इंडोनेशिया में है। अराकान योमा कहां पे? म्यांमार के अंदर है। यहां की पर्वत चोटी कौन सी है? माउंट विक्टोरिया यहां की पर्वत चोटी है। अब बात करते हैं कि एशिया महाद्वीप की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? क्योंकि एशिया महाद्वीप पढ़ रहे हैं और अभी तक सर्वोच्च पर्वत चोटी का जिक्र नहीं आया है। निश्चित रूप से एशिया की जो सर्वोच्च पर्वत चोटी उसका भी अपन जिक्र करने वाले हैं। सेकंड ग्रेड के लिए क्या इसके लिए सफिशिएंट है ना? आरपीसी के लिए सफिशिएंट है, निश्चिंत। तो कहने का मतलब भौगोलिक ज्ञान इतना सारा है जहां आप लेते लेते थक जाएंगे, लेकिन ज्ञान है वो नहीं थकेगा। उसके बाद नेक्स्ट पर्वत लिखें हिमालय पर्वत श्रृंखला, हिमालय पर्वत श्रृंखला जो कि भारत में भी है, जो कि नेपाल में भी है, जो कि भूटान में भी है, जो कि चीन में भी है, जो कि म्यांमार में भी है, लेकिन है तो हिमालय पर्वत श्रृंखला। आज इसका कुछ हिस्सा पाकिस्तान में भी है, पाकिस्तान में भी है। अब यहां से आप लिखें यह नवीन वलित पर्वत है। यानी अगर आपसे बात की जाए कि हिमालय कैसा पर्वत है तो आपका उत्तर क्या आएगा? नवीन वलित पर्वत है। यानी हिमालय कब बना? हिमालय जब बना उसी दौरान एक पर्वत और बन रहा था यूरोप में आल्प्स, अफ्रीका में एक पर्वत बन रहा था एटलस, उत्तर अमेरिका में एक पर्वत बन रहा था जिसका नाम रोकीज, दक्षिण अमेरिका में एक पर्वत बन रहा था जिसका नाम एंडीज। यानी उस समय विश्व में बहुत सारे पर्वत बने। तो आप कहेंगे इस पर्वत की तुलना, इस पर्वत की तुलना किससे की जाती है? यानी ये जो पर्वत है इसकी तुलना यूरोप के आल्प्स पर्वत से की जाती है, तुलना यूरोप के आल्प्स पर्वत से की जाती है, की जाती है। यानी कहने का मतलब अल्पाइन युग में बना। और कौन से युग में बना? अल्पाइन युग में बना। उसके बाद में नेक्स्ट लिखें कि हिमालय जो पर्वत श्रृंखला है इसमें सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? क्योंकि ये खुद भी विश्व की ऊंची पर्वत श्रृंखला है, तो लिखना यह है विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। हिमालय की बात करें तो लिखना विश्व की सर्वोच्च चोटी। अब जब विश्व की होगी तो एशिया की तो अपने आप ही है, आप कहोगे सर एशिया की नहीं लिखाई। कौन सी विश्व की सर्वोच्च चोटी? माउंट एवरेस्ट। और माउंट एवरेस्ट कहां पे? नेपाल के अंदर है। अब कौन से हिमालय में है? महान हिमालय में है। यानी हिमालय के भी जो बहुत सारे पार्ट आते हैं उनमें है। अब माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी आती है? 8848.86 मीटर। यानी माउंट एवरेस्ट की क्या है? ऊंचाई है। एक बात और याद रखना, ये 8848 पॉइंट में है, यानी अगर ये आंकड़ा नहीं मिले तो चिंता नहीं करनी है। चलो मैं इसको हटा देता हूं क्योंकि ये अभी इसका ताजा आंकड़ा है। तो आप इतना याद रखें कि बाई चांस अगर ये पॉइंट वाला आंकड़ा आ जाए तो आप कर देना, सामान्यतः आपको किताब वगैरह में 8848 मीटर ही मिलेगी, क्योंकि हिमालय का नया वलित पर्वत है और आज भी ये बन रहा है, लगातार बन रहा है। तो अपन कहें 8848 मीटर माउंट एवरेस्ट। ये कौन से में है? महान हिमालय में है। कहां? नेपाल में है। अब इसी में अगर बात करें कि केटू कहां पे आता है? पीओके में आता है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर आता है, 8711 वो भारतीय भूगोल में आ जाती है चोटियां। इतना आप लिखें, उसके बाद फिर आगे चलते हैं, बात करते हैं। तो लोकेश मीणा एसएसटी का पेपर नहीं है, ये विश्व का भूगोल एसएसटी वाला नहीं है, है ना? एसएसटी के अंदर तो ज्वार भाटा आएगा, एसएसटी में तो प्रवाल भीतियां आएंगी, महासागरीय धाराएं आएंगी, वो टॉपिक मेंशन है, वो एसएसटी में पढ़ेंगे। और यहां जब आएंगे तो उनको उस संदर्भ में पढ़ेंगे। ये तो महाद्वीपों के बारे में जान रहे हैं आप, ठीक है? तो जीके प्रथम पेपर के अंदर महाद्वीपों में इसके अतिरिक्त कोई प्रश्न आए हो तो मुझे जरूर आप साझा करें। वायुदाब की बेटियां, तो वायुदाब की बेटियां आएंगी आगे, तब पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ेंगे, ठीक है ना? समझेगा? हाँ जी, चले। हाँ जी, अब सुनना, इसके अलावा क्या क्या बातें बनती हैं वो देखते हैं, ठीक है? ये हो गया।
लिखिएगा, हेडिंग लगाना, एशिया के प्रमुख पठार। हेडिंग लगाना, एशिया के प्रमुख पठार। पठारों के अंदर एक नंबर को लिखो पामीर का पठार, जिसे कहा जाता है विश्व की छत। नंबर 1, काफी बार क्वेश्चन आता है, याद रख लेना है। तो लिखे एक नंबर पामीर का पठार। अब पामीर के पठार को क्या कहा जाता है, लिखना, इसे विश्व की छत कहते हैं। उसके बाद लिखेगा तिब्बत का पठार। तिब्बत के पठार में लिखना, यह विश्व का सबसे बड़ा व ऊंचा पठार है। ऊंचा पठार है। इसके बीच में ये रहा तिब्बत का पठार, ये हिमालय कुनलुन, और ऊपर से फिर ज्ञानसान चला जाता है। ठीक है, फिर लिखे नीचे लद्दाख का पठार। लद्दाख का पठार कहां पे आता है, भारत में आता है। ये भारत का ऊंचा पठार है, इसलिए इसको मिनी तिब्बत कहता है, मिनी तिब्बत। पोतवार का पठार कहां पे, पोतवार का पठार क्या था, पाकिस्तान में, यानी ये पाकिस्तान आ गया, यहां पे पोतवार का पठार। तो लिखें पोतवार का पठार कहां पे, तो आप कहेंगे पाकिस्तान। ये मानचित्र में दर्शाया नहीं गया, सीधा लिख लें। साइबेरिया का पठार, ये पूरा का पूरा रूस में। साइबेरिया का पठार रूस। इस वाले भाग में तापमान चूंकि आप जानते हैं कम रहता है, इसलिए साइबेरिया का जो पठारी भाग है यहां टेगा वन देखने को मिलते हैं। कौन सा वन, टेगा। तो साइबेरिया का पठार रूस। उसके बाद लिखें अर्मेनियन पठार, इंपॉर्टेंट है, अर्मेनियन पठार। और अर्मेनियन पठार की जब बात आती है तो यह लिखना अर्मेनियन पठार के बारे में नोट लगा के, अर्मेनिया, अजरबैजान, जॉर्जिया, ईरान, फिर तुर्की के मध्य, तुर्की के मध्य। उसके बाद लिखें अरारात पर्वत या अरारात पठार लिखें आप, अरारात पर्वत या पठार। ठीक है, चले आगे, इसको लिखिएगा, उसके बाद चर्चा करें। अर्मेनिया पठार का हिस्सा ही है अरारात। हाँ जी, कर पाए इतना। हाँ, तुर्की व टर्की एक ही, तुर्की व टर्की एक ही बात है, अलग नहीं है ना, अलग नहीं। ठीक है, उसके बाद लिखें नेक्स्ट बलूचिस्तान का पठार, ये आएगा पाकिस्तान में आएगा, तो लिखें नेक्स्ट, लिखें बलूचिस्तान का पठार। ये कहां पे, बलूचिस्तान का पठार पाकिस्तान में। उसके बाद लिखें अरब का पठार, अरब प्रायद्वीप में। दक्कन का पठार कहां पे, भारत में, दक्कन का पठार भारत में। लोयस का पठार उत्तरी चीन, उत्तरी चीन में। शान का पठार म्यांमार में। ये लोयस वाला मुझे लगता है कि पेपर में आ सकता है। शान का पठार, शान का पठार कहां पे, म्यांमार। उसके बाद लिखें अनातोलिया का पठार, अनातोलिया का पठार कुछ नहीं लिखना, इसमें ये लिख लो अर्मेनिया पठार का ही भाग है। अनातोलिया का पठार टर्की में। अंतरा पर्वतीय पठार, अंतरा पर्वतीय का मतलब हो गया पर्वतों के बीच में। ये जो पढ़ के आए थे यहाँ पे अपना कौन सा, टॉरस और पॉन्टिक पर्वतों के बीच में, टॉरस व पॉन्टिक पर्वत के बीच। उसके बाद कोराट का पठार, ध्यान देना भूराट का पठार नहीं, कोराट का पठार। ये कहां पे, थाईलैंड में। और लास्ट आज के लिए लिखें ईरान का पठार। अंतरा पर्वतीय पठार का मतलब होता है ऐसा पठार जो पर्वतों के बीच में हो, अंतरा पर्वतीय पठार कहते हैं उसको। ईरान के पठार में लिखें यह भी अंतरा पर्वतीय पठार है। यहां कौन से पर्वत आगे देखिएगा जरा, एल्ब्रुस और जैग्रोस, दोनों पर्वतों के बीच में। तो लिखें एल्ब्रुस व जैग्रोस के बीच में, या जोग्रोस लिख दो, जोग्रोस के बीच। ये था अपना आज का सेशन, एशिया के प्रमुख पर्वत और पठार कौन कौन से इनको लेकर के। और कल का जो सेशन अपना रहेगा उसमें अपन बात करेंगे एशिया के तथ्य जो बसते हैं, फैक्ट जितने